टुकुर टुकुर देखते हो क्या, बोलो पिया देखते हो क्या, अरे जुल्फे तेरी ऐसा भी मुझ में है क्या, ऐसा भी मुझ में है क्या, सर से कदम तक अरे वाह भाई, सनम ये तेरा दीवानापन, धक धक से बोले मेरा ये मन, आज मेरे दिल में है कैसे कहूँ, संग कोई लाएगा अपना मिलन, टुकुर 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 देखते हो क्या, अरे जुल्फे वर्मा इनका यह पड़ी ब्या, इनका गांव देश के बारे में कुछ नहीं मालूम बा। गाँव देख जाए चूल्हे भाड़ में, हम तो लगी रहा अपने बाबू के जुगाड़ में। जुगाड़ में लगी है, इन्हों को सुना कहा वर्मा। वर्मा जी, तुम्हें तो मालूम है अपने सालेपुर ग्राम सभा में इस बार महिला सीट निर्धारित हुआ है। सालीपुर ग्राम महिला सीट आई बा, पहले ना सब ठाट खाई गया। अबे महिला सीट पागल है, जी तुम तो जानते हो विचार बा। विचार क्या बताओ। हाँ अगर आज मेरी मालकिन होती, हाँ तो अब बहुबे ना, मैं तो लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि महिला सीट निर्धारित हुई है। मेरी मालकिन होती तो मैं जरूर अपनी मालकिन को लड़ाता। काम तार मालकिन न है का, हम तो अपने वाला संजय लगा तो अकेले हम जा। अरे रुको रुको, नाराज मत हो, नाराज हम मत सामने है जब हम ते नाम लेता था। नहीं नहीं, नाराज मत हो। वही तो मैं सोच और समझ रहा। सामने हम खड़िए यार दूसरे कहता है। बहू, हाँ मैं सोच रहा हूँ हाँ कि तुम्हारी सासू माँ तो है नहीं, हाँ महिला सीट निर्धारित हुआ है। हाँ मैं इस बार सोच रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ाई लड़ा दूं। मतलब हम प्रधानी बनबे। हाँ हाँ, तुम हम प्रधानी बनबे। हाँ। ए बाबू हाँ। चल हमको प्रधानी बनावा। वहाँ देखा बन गई ने, लहू से मिले ले। बन गई। तो का बाबू ना बनई है, तो का बने है विशाल दुबे। चलिए यह पता चुनाव न हम बन गए, तो बन गए। बहू रानी, हाँ पगली हो क्या तुम? हाँ अरे हम बनाएंगे प्रधान तुम्हें, तो कौन बनाया? हम नहीं बनाएंगे, ये हमारे गांव के लोग बनाएंगे, ग्राम सभा वाले बनाएंगे, अच्छा। वोट देकर बनाएंगे, तब तुम प्रधान बनोगी। मौका का पता है। हाँ? तो ना हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि आज चलो अपनी बहू रानी का नामांकन करा दूं। हाँ? पहले हमारी बात सुन ले। का कहे चाहता हूँ? अबे तो घरे में तोहर बेटा जिंदा बा, हाँ? उसे पूछबे ना मंगल। हाँ वो तो कर राय ले लेते। बहू रानी चिंता मत करो, वो मेरा बेटा है, अच्छा है, मेरा आज्ञाकारी बेटा है। ठीक ठीक। जितना मैं कहता हूँ मेरा बेटा उतना सुनता। एक बार बुला के पूछ ले, ओकरे बाद बाबू तय जल्दी आया, हमका फूल की खाए के है। ठीक है बहू रानी, चलो तुम घर में। है तो हाँ आदत नहीं लागत, कहूँ फुल्की, कहूँ चाट, कहूँ डोसा। ए बाबू साहेब ए जा देखा, ए भैया हमारे सनातन यूट्यूब चैनल दुर्गेश भैया, हाँ हाँ। उनके साथी लाल बहादुर आए हैं। उनका कहना है कि एमसी बताए अपने पतोहिया से हाँ। प्रधान बने खोई ना बिलाका जाएगी पड़ी। अरे पागल, कोई ब्लाक बनाई नहीं है। क्यों नहीं, नामांकन तो ब्लॉक में ही होगा। हाँ? जब हमारी बहू रानी प्रधान बन जाएगी तो भाई ब्लॉक पर आना जाना, वीडियो से मिलना जुलना होगा, सबसे मिलना जुलना तो रहेगा ही। एक काम करा हाँ, हाँ। भैया का मंगल बुलाओ तो ही हम
आप बैठे। ठीक है, मेरे बेटे को उसे बुलाओ, कहा ले आ। मैं उससे वार्तालाप करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही, बैठा बुलाओ मेरे बेटे को। बैठा। हेलो भैया, मंगल भैया, आपको बाबू बुला रहे हैं, आ जाओ। भैया राम राम। राम राम। और बताओ तुम आज कैसे हो? बहुत हम खुशी है यार। बहुत खुश हो, लेकिन बात क्या है? खुशी का कारण क्या है? हम क्या बताई, हाँ। आपके बाबूजी बुला रहे हैं, ओहो, यानी कि पिताजी मुझको कोई बुलवाए, बात कहना चाहते हैं। मतलब मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ मेरे साथ। चलो ठीक है। पिताजी के चरणों में बेटे मंगल का प्रणाम। खुश रहो मेरे लाल मंगल सिंह, खुश रहो बेटा। पिताजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहो बेटा, क्या जानना सबसे चाहते हो? पहले आप मुझको ये बताइए कि अचानक मुझको आपने क्यों बुलवाया? कौन सा ऐसा जरूरी काम आ गया पिताजी? देखो मंगल सिंह, घबराने की कोई बात नहीं मेरे लाल। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं बेटा कि तुम्हें तो मालूम है इस बार अपने सालिग्रामपुर में जो कि प्रधान का इलेक्शन आ गया है, इस बार महिला सीट निर्धारित हुआ है बेटा। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? बेटा मैं सच्चा रहा हूं, इस बार महिला सीट निर्धारित हुई है और तुम तो जानते हो तुम्हारी मां है नहीं। अब आज 5 बार पंचवर्षीय प्रधान रह चुका हूं बेटा, जी पिताजी। वर्तमान में भी प्रधान हूं बेटा। सही है। है? मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी मां तो है नहीं, महिला सीट आया है, मैं रीता बहू को प्रधानी में लगाने की सोच रहा हूं बेटा। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? क्या? बेटा की वो जो पिंटुआ है तो जितना चुनाव लड़ा रहा है। और हाँ बेटा मंगल, एक बार और तुम्हें बता दूं कि जो तेरा छोटा भाई पिंटुआ है ना, हराम खोर पिंटुआ, उस पिंटुआ को इस बार इलेक्शन में लड़ा रहा है। ये क्या कह रहे हैं? मैं सोच कर रहा बेटा, सोचो बेटा, ओ हराम खोर उस औरत खड़े किया है कि जिसका पति तेरे माँ का कातिल है बेटा, मैं समझ रहा हूँ पिताजी। और हमारे दुश्मन को लड़ा रहा है बेटा। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहले आप मेरी बात सुनिए। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? बच गया पिंटुआ, जिंदा है बाबूजी, कर रहा है पिंटुआ का प्रचार हो। वाले देते मोरे बाबू, वाले देते हैं तुम्हें तालियां, तुम्हें गालियां उठते तैयार है। आप इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी भावना को, लेकिन पिताजी शायद ये आपको मालूम नहीं है
कि इस समय हरामखोर पिंटुआ जिंदा बच गया है। वो जिंदा बच गया है और आपको शायद ये भी मालूम होगा कि वो मेरा भाई पिंटुआ गरीब मजदूरों का कितना बड़ा मसीहा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बड़ा बेटा होने के नाते मैं आपको ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ पिताजी, आपको ये राय दे रहा हूँ कि इस पंचवर्षीय आप प्रधानी मत लड़िए पिताजी। बेटा मंगल पागल हो गया है तो? अरे मैं 5 बार प्रधान रह चुका हूँ और तू मुझे शिक्षा दे रहा है कि मैं इस बार प्रधानी न लड़ूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी आपको मालूम है, मैं जानता हूँ कि ये मेरा भाई है, गांव में इसकी क्या क्रेडिट है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पूरे सालिकपुर वाले उसे पिंटुआ की जय जयकार करते हैं और वो पिंटुआ आपके खिलाफ उसे बबलुआ की औरत यानी कि विनीतों को प्रधानी का चुनाव लड़वा रहा है और पूरे ग्राम सभा सालिकपुर के लोग उसे विनीतों का सपोर्ट कर रहे हैं। पिताजी मेरी बात मानिए, आप इलेक्शन मत लड़िए। बेटा मंगल सिंह, बेटा मंगल सिंह, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि राजनीति है, और इस राजनीति में कैसे क्या कब करना चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि आज मैं 25 साल से प्रधानी कर रहा हूं। हर बात से वाकिफ हूं बेटा कि कब कैसे किससे कैसे मनाना है, कैसे अपना काम बनाना है, कैसे क्या करना है, सब मैं अच्छी तरह जानता हूं बेटा। बात यह मंगल भैया आप नहीं पता है और सीधे नहीं मिले। अच्छा सीधे और मतलब ना मिली तो ना कुछ तो हाथ जोड़ते थी, कुछ राइफल खाओ। अरे वर्मा जी, मतलब वोट सीधे तरीके से नहीं मिलेगा तो गोली मारोगे? हाँ? सबसे पहले तो ये बता दे हमको। ओह 250 साला लकड़ बग्घा लेके घूम रहा है, 250 और तू लेके घूम रहा है, किसका वोट है उसमें? कि नहीं हम जब बताए तो 250 सारे मैं समझ गया, सारा चढ़ाया हुआ भूत तेरा है हरामखोर। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। और यह बात मेरी तू भी सुन ले, 250 जो वोट लेके तू घूम रहा है ना अपने पॉकेट में अपने जेब में, भाजी प्रधान नहीं हम वो लड़ा। क्या लड़का तू? हम लड़ा नवंबरी। ये लड़ू है हतारे कहे बड़ा फूल भर से पिसानी में मुझी में वर्मा नवंबरी लड़े। नवंबरी क्या है बे? मैं उसको नवंबर अरे पागल, अरे नवंबरी बोलते हैं उसको। जी हाँ, बोलना नहीं है तो बोलना चालू करो। जी मेरी बात को सुनो, मैं बात आपको और बता रहा हूँ और एक बार फिर आपको मैं समझा रहा हूँ, आप मेरी बात मान जाइए। आप इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो चुनाव लड़ने का 5 वर्ष के बाद फिर वक्त आएगा, फिर समय टाइम सब मिलेगा पिताजी। आप 5 पंचवर्षीय कंटिन्यू प्रधान थे पिताजी और इस समय वर्तमान में भी प्रधान है। आप अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बैठ जाएंगे तो कोई भी बदनामी नहीं होगी, लेकिन आप अपने बेटे के खिलाफ अगर प्रधानी हार जाएंगे तो बड़ी ही बदनामी होगी पिताजी। बात को सुनो। अरे बस कर बस, उम्मीद नहीं थी मुझसे कि मेरा बेटा होकर मुझे शिक्षा देगा। हमें तेरी कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। मैं प्रधानी लड़ूंगा 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 लड़ूंगा। ठीक है पिताजी, आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना? नहीं मानूंगा। लेकिन जाते जाते एक बात और आपको कह रहा हूँ। मंगल की मानो पिताजी मेरे, मौका प्रधानी लड़ने का फिर आएगा।
इसको क्या पता है? इसको क्या मालूम? मुझे बड़ा प्रधानी मत करो। अरे वर्मा सोच यार, मैं कैसे नहीं प्रधानी लड़ू? हाँ। इतनी आसानी से प्रधानी जाने दूं? 5 साल इंतजार के पता ना पीछे टुन होगी। कभी नहीं को जाने दूंगा मैं। वर्मा एक काम करो, हाँ अपने कुछ साथियों को लो, हाँ गाड़ी तैयार करो, बहू को लिवा लो। चला बलाक से चलो रही है। आज चलते हैं। पहले आज पहले पर्चा दाखिल किया पहले जाए। भौजी को बलाक दिखाई। अरे ब्लॉक पर ले चलना है, पर्चा दाखिल करना पागल। अरे वह बिना हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। देखिए, समझ- तेरी भाभी में कभी ब्लॉक नहीं देखी आई गई है, है, मैं ठीक समझ है। रहा हूँ। चलो चलो कोई बात, चलो आओ। भैया बाबू और माए बहनों, आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हमारे पिंटू भैया हमको प्रधानी में खड़ा करे हैं। आप सब रिक्वेस्ट है, आप सब हमका आपन एक एक कीमती ओट दे के हमका जितावे। प्रधानी अगर जीत जब आप सब जवन कहीं वो काम करे बिन तैयार रहा। नमस्ते भौजी भैया। प्रचार कर दिया। हाँ भैया, भैया फोन लगाए हैं क्या कहत रहे हो? बहन की भौजी के ब्लॉक आवे के आवश्यकता नहीं बाटे। तुहार चुनाव चिन्ह नहीं मिल गया बाबा। क्या मिला? भौजी तुहार चुनाव चिन्ह है अनाज उसाता हुआ किसान। अब प्रचार जोलम करा, जाके पर्चा छपवा लेबे, बैनर बनवा लेबे, कोने कोने दरवाजे दरवाजे पे पर्चा छिपा देबे। मगर साल अब सिंहा तना हवामी है, साल एक तो पर्चा रहेगा। पहले नंबर साल बैनरे फाल के फेंक दे, हम जानते हैं। एक बात बा भौजी, बा हाथ जोड़ाई। हाँ हाथ जोड़े बा, देखा भाई हला हाथ जोड़ती। भौजी चुनाव चिन्ह है अनाज उसाता हुआ किसान। इस पे आप लोग मुहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात, रमसिंहवा साहब कितनों मुर्गा दे, दारू दे, पैसा दे, सब हजम कर जाए। बर्बाद में नहीं है साहब ना। एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, जब में इलेक्शन होए सवेरे लाइन लगाल है, वोटिंग करके तब आया घरे नाश्ता पानी ले है। बर्बाद में नहीं है, जंगल फंसा कर आ सका। भौजी भैया हाँ चलो चलते किसी आगे गांव में, बगल वाले गांव में। भाई हरा ध्यान दे जा। नहीं भाई क्या मुर्गा दारू खा ले भाई हरा जिता के बाद 5 साल हो जीतक स्वागत करे मोल भैया। ऐसे अच्छा जीतक जा भौजी ना आए, तू लोग प्रधानी करे निकाला जूता 20 जूता मारा साहब। चलो भौजी चला। बहू, आज बड़े खुशी की बात है बहू रानी। अरे अपना चुनाव चिन्ह मिल रहा है बहू रानी। तुम्हारा चुनाव चिन्ह बहू रानी खटिया है। हटिया हाँ खटिया है, खटिया। चुनाव निशान मार खटिया। हाँ तुम्हारा चुनाव निशान खटिया है। हम बात करे, हाँ हाँ पर्चा दाखिल करे। अब हम चुनाव चिन्ह मिल गया है। क्या मिला है तुम्हें भौजी की मिला है खटिया, है? हमका मिला है खटिया का 5 महंगा वोट भौजी कहाँ से नया तू चुनाव चिन्ह लेके आ गया है? हैं? तो हाँ भाइयों बहनों, हेलो भाइयों बहनों, माताओं बहनों, हमारे बहू रीता का चुनाव चिन्ह खटिया, खटिया, खटिया पर मुहर लगाकर, खटिया पर मुहर लगाकर हमारी बहू रीता को भारी मतों से विजयी बनाए। आप लोगों से मेरा निवेदन है। हाँ साथियों, सभी गरीब मजदूरों का चुनाव निशान अनाज उसाता हुआ किसान, अनाज उसाता हुआ किसान पर मुहर लगा करके श्रीमती विनीता भाभी को भारी मतों से विजयी बनाए। साथियों
सभी गरीब मजदूर मिलकर के श्रीमती विनीता भाभी को भारी मतों से विजयी बनाए साथियों। धन्यवाद। और ये सरवन कहाँ से बोलता है? ये सारे गाड़ी भाड़ा बनवाई है यहाँ। क्यों बर्मा? पिंटुआ पिंटुआ है ना? पिंटुआ की भाषा बोल दे भाई। बर्मा मैं तुझे कितनी बार समझाया था, लेकिन तुम पागल आदमी समझ से काम नहीं करते हो। मैं बोला था ना कि जिस पर पिंटुआ प्रचार कर रहा है, हाँ, उस गाड़ी का सारा हरण उतरवा ले। घबराई सवेर में हो पाई, 4 बजे ये सब हरण उतर जाए। सारा हरण उतरवा मेरे खिलाफ उतरवा के प्रचार कर रहा है। हाँ। सारा हरण अपनी गाड़ी खोना चाहिए। हाँ ठीक है। भाइयों बहनों, माताओं बहनों, भाइयों, पिता समान बैठे बड़े बुजुर्ग, क्या हुआ बहू रानी? क्यों हाथ झटक रही हो? आवा हाथ जोड़ के वोट मांगे तन से कर्जा खा रहा कहा? अरे तो क्या करे, वोट ऐसे ही मांगा जाता है। क्या तुम्हें कोई दूसरी तरकीब आती है क्या? ऐसे वोट नहीं मांगा तो कैसे आता कैसे है? हम बताओ वैसे मांगा। अरे तुम्हें दूसरी तरकीब मालूम और है? तूने कैसे मांगा जा? अच्छा मांगो। ये माटी दिया तो अच्छा जरा का नाती तोरे बाप का डाही और खाली हमारे का दिया और तू भटार गारो भैया। अरे यार तो का खूना बैलो हाल है कि हाथ दिखाओ जब थोड़ा हाथ लेके तू है। अरे राम हो और खाली हमारे के दिया ने जा भट्ठा पर एक गाड़ी ईटा लेके आओ, एक जरा का मूड फोड़ जाओ भाई जाने नहीं हुआ। बहू हाँ बर्मा सुन रहा है? कहाँ जावे? अरे बर्मा है, इधर आ इधर। कहाँ जावे? अरे इधर आ यार। भाषा बोलती है भैया ये। हम कहूँ गांव चला गए है। लगिए पे हटे हमका। अरे बर्मा इधर आ। भागिर बहू भाई। पागल हो गई बहू? ऐसे वोट मांगा जाता पगली कहीं की? तो कैसे मारा जाता? अरे सोच, यहाँ तो हाथ जोड़े से वोट नहीं मिलता, तू गाली दे रही है? कौन तुम्हें वोट देगा? जमाना बदल गया है, तुम्हें कुछ मालूम है कि नहीं? कैसे मांगा जाता? अरे हाथ को जोड़ लो और कहो, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, आज की बेटी, आज की बहू, ये रीता इस बार चुनाव मैदान में आई है। अच्छा। हमारा चुनाव चिन्ह खटिया है। माताओं बहनों, पिता समान बुजुर्ग, बड़े भाई, हमें खटिया पर और हर हाथ तोड़ जाऊंगा। यह अरे अच्छा पापा, प्यार सुन प्यार पहले। अच्छा ठीक है। हाँ जोड़कर ए भैया भैया हर भैया बाबू हर दे काम से गलती हो गई। हमार चुनाव निशान बा खटिया। हाँ। और जीते के बाद तोहरे घरे पहुंचावे के टुक टुकिया। भैया रे अगर तू लोग खटिया पे मोहर लगाई तो सवेरे भेजे तोरे सबके लगे एक डब्बा दूध वाली मलाई। ये माई बहनियों ये माई बहनियों है। अगर तुम लोग खटिया पे मोहर लगाई तो तोहरे सबके घरे भेजे के डब्बा नंचा और खटाई बैठी रहू घरे माँ। अगर आई गऊ दुआरे तुम तब का 14,000 में ईटा दी तो का 28,000 में दिया हो। जाने रहो तू हमारे आंखी में गाड़ा दिया बस तो गाड़ा दिया क्यों ना जीत गया तू, तब जीत गया प्रधान। एक वोट जाए जाए एक वोट से कुछ मतलब बना ही ना, बाकी तो हमारा साथ देखते हैं। अरे पगली, एक वोट का महत्व तू क्या जान? एक ही वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है। बन गए 4 वोट बन गया। बॉलीवुड फैट आई यहाँ कहा था घबरा जी 4 और खटिया मोहर हम लगाओ। भाई साहब को नमस्कार, तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको याद रखेंगे। भाई हे भाई अभी अभी बंद दिया। नहीं भाई तू वोट दे भाई नहीं हम जब नहीं कर बेसी करे बेटा तो हूँ आवा। चलो बार बार जब भी प्रचार करना गांव में चलना है। चलो चलो मेरे साथ।
धन हो सालिकपुर के इतने गरीब मजदूर ग्रामवासी हैं, आप लोगों का ये अमूल मत पा करके ईश्वर के आपके साथ ये सारे अब हने पाता जिंदगावा बस्ता नहीं मिलावा अरे चलो जाएंगे सारे खुशी मनाए यहाँ सारे प्रकार मनाने दो भैया प्रमोद। भौजी सब खुशी मनाए यहाँ देखा तो पड़ाका जगाए पे खुशी की बात तो यह है क्यों माला फूल गजरा ले तोहरे लगे आए हैं, मैं स्वागत किए हैं कि मिठाई ले चला रखे हैं। एक बात भौजी हम जानना चाहते हैं का कि तोहरे इलेक्शन में इतना जो खर्चा किए तोहरे छोटे मालिक पिंटू हमका लगा था तोहरे जीते कि उनको खुशी ना बात पागल हो क्या तुम? कहा अरे पगले कहीं अपने यार दोस्त के साथ में बिजी होंगे तो ना भौजी ना देखा पूरा ग्राम सभा साल के आए माला फूल लेके गजरा लेके तो स्वागत किया। ये बड़ा रहा आशीर्वाद देश, ये छोट रहा आशीर्वाद लेस। अपने द्वारे भीड़ भड़कता रहे, सब पूछत रहे भैया छोटे मालिक पिंटू कहाँ गए, मगर बहन तक उनका पता ना रहा। ऐसी बात नहीं है प्रमोद, हो सकता है कि रास्ते में आते हो ना भौजी। चलो थोड़ी देर में जाते हैं। सबसे पहले हम अपने ग्राम सभा सालिकपुर के सभी गरीब मजदूरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आज आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की मेहनत से आज हमारी विनीता भाभी प्रधान बन गई। मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं इस चुनावी मैदान में अपने बाप राम सिंह को नीचा दिखा दिया। मेरा और कोई मकसद नहीं था, मुझे अपने बाप का घमंड चूर करना था। जितना गुरूर था मैंने उसका गुरूर खत्म कर दिया। बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का प्यार दुलार इसी तरीके से बना रहे। हम सभी गरीब मजदूरों के सामने हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। हरे प्रमोद, हे प्रमोद, कैसे घबुआ रहा है? क्या हुआ भाई, काट के नाराज? बात यहाँ नाराज यहाँ बड़े कि जब भौजी जीतिन है, अरे बाप रे बाप, पूरा गांव वाले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी के हाथ में देखा, किसी के हाथ में गुलाब का फूल, किसी के हाथ में भैया कनैले का, सब गजरा लेके भौजी को मूंद ढेर खुशी की मारा। भाई सबके अंदर खुशी थी। अब भैया सब पूछे लगे कि भैया छोटे मालिक पिंटू ने दिखाते हम का जवाब दिए भैया। हमका लगता है भौजी को जीते तो का खुशी ना दे। अगर भगवान तोरे आज की झुलान फूलन झुलवाए होटल की जाए भौजैया करो स्वागत कर दे। हमका लगता है तो का भाग खुशी ना है भौजी की जीते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पागल कहीं के। अगर मुझे भाभी के जीतने पर खुशी ना होती तो मैं काहे के लिए इतना मेहनत करता। रात दिन एक कर दिया। हमारे गांव के जितने गरीब मजदूर बेचारे थे सभी लोगों ने रात दिन दौड़ धूप करके मेहनत किए और सभी लोगों ने एकजुट हो करके आज भाभी को चुनाव दे करके हमारी भाभी को प्रधान बना दिए। और तुम कहते हो कि मुझे तकलीफ है इस बात का। तकलीफ है ना तोले की माला ना जी हाँ ससुर कर जाए कल कम हो जाइए। अरे पागल भाभी के लिए माला लेकर के आया हूँ। कहाँ ये देख भाभी को बुला, मैं उनका पहले स्वागत करूंगा। भौजी देर आए हम दुरुस्त आए अब बतावा हमका तू कहाँ रहा पहले का बताओ। काहे लेट हो गए? मैं गया था कहाँ? हाँ हमका बताओ। आने में देरी हो गई इसीलिए नाराज हो गया। बिल्कुल प्रमोद भैया जब भाभी माँ का परिणाम सामने आया हाँ
मुझे सुनने को मिला कि हमारी विनीता भाभी प्रधान बन गई, जीत गई। उसी के बाद मैं कचहरी चला गया था। कचहरी का कल हाँ, कचहरी गया था, का कल भैया क्योंकि आज हमारे बबलू भैया की पेशी थी। आयरन का भैया आज कचहरी में हमारे बबलू भैया आए थे। भैया ये बतावा हमारे बबलू भैया का हाल है भैया, कैसे आए भैया? आपका लोग तो पूछत रहे कि नहीं पूछत रहे भैया। मेरे बहन बबलू भैया ने जब हमें देखा तो रोने लगे। रो रो करके पूरे गांव वालों का हाल समाचार पूछने लगे। मैं बबलू भैया से बताया कि गांव के सभी लोग ठीक ठाक है मुन्ना। मालूम है बबलू भैया ने रो करके यही कहा कि छोटे मालिक, मैं आपके माँ की हत्या नहीं किया हूँ। छोटे मालिक, हमने बबलू भैया को समझाया कि मैं जानता हूँ बबलू भैया, आप मेरी माँ की हत्या नहीं की हो, लेकिन फिर भी आप जेल में पड़े हुए हो। पर ऊपर वाला जब किसी को देता है ना तो छप्पर फाड़ करके देता है। रहने का मतलब इधर गांव में हमारी विनीता भाभी प्रधान बन गई और उधर जेल से हमारे बबलू भैया की जमानत मंजूर हो गई। जमानत का मतलब क्या होता है भैया? जमानत का मतलब ये कि हमारे बबलू भैया की रिहाई हो गई, जेल से छूट गए मेरे भाई। अब वो हफ्ते 10 दिन के अंदर घर पर आ जाएंगे मेरे भाई। भगवान को लाख लाख शुक्र है भैया। घर पर आएंगे तो एक बार अपने गांव में फिर से बहुत सारी खुशियां आएंगी मेरे भाई। आए भैया, आए मेरे भाई। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्रमोद, तुम और भाभी यही कहते थे ना कि पिंटू भैया इस गांव को छोड़ करके चले जाओ। मेरे भाई, आज मैं इस गांव को छोड़ करके चला जाऊंगा। भैया ये का खाता भैया कि अपने घर और गाँव में खुशियाँ आई, तो आप कह रहे कि मैं ये घर गाँव छोड़ करके जा रहा हूँ भैया? ना भैया। हाँ मेरे भाई, आज मैं इस गांव को और अपने गरीब मजदूरों को साथ छोड़ करके चला जाऊंगा। भौजी क्योंकि मेरा बाप चुनाव हार गया है, गुस्से में तिलमिला गया है वो, और अपनी राइफल को लेकर के मुझे ढूंढ रहा है मेरे भाई। मेरा बाप मुझे जा पाएगा, मुझे जान से मार देगा मेरे भाई। भौजी भैया का इनका समझावा, इनका समझावा कहाँ है जवाब भौजी? मुन्ना क्या कह रहा है तू? अब सब कुछ छोड़ जाने को कह रहा है मुन्ना? अब अभी मत मुन्ना जब तक तुम्हारे भैया नहीं आ जा रहे तब तक हम सबके साथ भी रह लो मुन्ना। नहीं भाभी, मैं आपसे वादा किया था कि मैं जब तक बबलू भैया को जेल से रिहा नहीं करा दूंगा तब तक मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके नहीं जाऊंगा। आज मैं अपना वादा पूरा कर दिया। गांव वालों, आज तुम्हारा पिंटू तुम लोगों का साथ छोड़कर चला जाएगा। जाने से पहले यही कहूंगा, आप लोग मेरी भाभी का ख्याल रखना। शिव बहादुर मेरे भाई, शिव बहादुर भैया
आज मैं क्या सुन रहा हूँ भैया? आज आप मेरे घर छोड़कर जा रहा हूँ। अरे जब इस घर पर मुसीबत थी, हम लोग परेशान थे खाने के लिए। आज इस घर में खुशी आई, आज मौका मिला हम लोगों को खुशियां मनाने के लिए, तो आज अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। नहीं भैया, क्या मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम लोगों को छोड़कर मत जाइए मेरे भाई। साथ रहे भैया, मैं जा रहा हूँ। अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा तो मैं लौट करके आऊंगा। अगर मैं मर गया तो समझ लेना कि इतने दिनों तक अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। अरे कब तक मैं तुम लोगों के सर का बोझ बना रहूंगा? मेरा बाप मुझे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया, दौलत में कोई अधिकार नहीं रहा, गरीबों के साथ इतने दिनों तक जीवन बिताया। भैया जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमारी गलती को माफ करना मेरे भाई। बातें क्यों करते हो भैया? अरे अपने लोग के साथ ये सालिमपुर के सही भाई है, मजदूर भाई है, और वो भगवान चाहते हैं। अगर आज भगवान साथ न देता, एक गरीब सहायता न करते, तो आज हमारी भाभी प्रधान कैसे बनते मेरे भाई? गरीबों को कभी तकलीफ मत देना, सब लोगों से प्यार से रहना, सब लोग मिलकर के भाभी की देखरेख करना। मैं लौट करके आऊंगा अगर जिंदा रहूंगा तो मेरे भाई। मैं आऊंगा, अपना ख्याल रखना।
लंबी दुआ चारे दुनिया चारी वरत लंबी भाभी मत रो भाभी, पर मत बस यही विनती करो कि भैया चाह भी रहे, सलामत रहे, भगवान इनको खुश रखे हमेशा। अगर भैया जिंदा रहेंगे प्रमोद भाई, एक दिन भैया वापस जरूर आएंगे। रो रहा है मन भगवान के भरोसा रखो, एक न एक दिन भैया वापस आएंगे। चलो
कि साले मेरा बेटा होकर एक दिन मुझसे इस तरह पेश आएगा। पर बात तू जानता है, बरसों से मैं इस गांव का प्रधान रहा हूं, आज बड़ी बड़ा इज्जत हो और कुत्ता पिटवा मेरी मिट्टी में मिला दिया। आज मैं प्रधानी हार गया हूं उस कुत्ते की बदौलत। ना तो उस पीड़ितों का औकात था जो साले हमारे खिलाफ प्रधानी लड़ती। पर मैं काम कर, हमें पिंटुआ की लाश चाहिए, लाश। बाबू साहब, भले उस साला मेरा बेटा है। चिंता मत कीजिए, मैं जहां भी पाऊंगा पिटवा देते ही ठोक दूंगा। हाँ, मुझे उसकी लाश चाहिए। गोली मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ। इतना पैसा बड़ी बड़ा इज्जत को और हराम खोर मेरे में क्या दिया है। और मैं अगर पा जाऊंगा हराम चादे को तो कुत्ते की मौत मारूंगा। इतना पैसा खर्च करे, हर घर में 3 रुपया मुर्गा 1.5 सीसी पहुंचाए, कितना रुपया खर्च हुआ? सारा सब नाश हो गया। सभी पिंडुआ चलो वर्मा, अरे बात याद रखना, 2 सीजन का ढेर है। जो गांव वाले जो हम लोग के साथ गद्दारी किए हैं, मैं इनको भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, क्या मेरा पैसा खाकर मुझे वोट नहीं किए है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं। हम वापस करें। अच्छा, वो नहीं है। आज कहते हैं हमें पीढ़ियों की लाश चाहिए, लाश। हाँ? बाबू साहब, ये काम करो। तो बाकी बड़ो कमियां है। हाँ, तू सच कहा कि मेरा बड़ा बेटा नहीं है। पहले असकुन बोल दी है तो हार जाबे करा। ये काम कर। तो प्रधान नहीं हार गए, हम पंछी हार गए नंबरी। सबसे पहले मेरे बड़े बेटे मंगल सिंह को बुलाओ। ठीक है, बैठा। अरे मंगल, आपके बाबू जी बुला रहे हैं, आ जाओ। हमके तुमको खाना आएगी। नहीं पिंटुआ नहीं आए। ये बताओ पहले, बाप बंदूक बंदूक ले घूम रहे हो, कहा बात है? ओला जी, कहीं प्रधान हो गया था? अब हम लोग गरम ही गरम है, ले चले गौशाला का पकड़ के। बात है भाई, हाँ, फिर कहो गरम है, चुनाव हार गए। तब बंदूक ले चले जाओ। पिंटुआ हरवाई दी, पिंटुआ हरवा दी। वही ढोल नहीं, जहाँ पर तो गोली मार सारेगा। ओका गोली मर गए। हलवा। पहले हमार बात सुनो। बोला सबसे पहले तू बताओ, तो 250 और कहाँ गए? भाई सही बात कहे तू। 250 ले तो हरक रहे ना। हाँ भाई, मन के बात कहा। हाँ, उठिया रही 250 जबुआ माँ हाँ, गरे माँ के मेला नहाई, अच्छा। उही आगे बुए सारी उठिया वही गंगा। ओका तो उठामा लाठी और बेसन लाठी मारे। आए भाई, आज तोहरे वजह से हमारे बाप प्रधानी हार गए, तो क्या मालूम है? हमारी वजह से सुर इतना फुलाए रहने एकदम हमारा बाप है हिसाब के, एकदम फूल के कुकुर हो गए। हमारे वजह से नहीं हारे, हाँ, जो तू असकुन बोलते हैं पहले। अच्छा गाँव में 1.5 सीसी 3 पाव मुर्गा पहुंचाए रहे। अच्छा, तो को पता है नहीं उस समय चला था 1.5 सीसी वाला? अब खाई बात नहीं ना, देता। उस सब समय का जब कौआ कोलगेट, समझा था ना? सबसे पहले ये बताओ, पहले बालीपुर वाले बाबू बुला रहे हैं आपके। बाबू बुला रहे हैं। हाँ, चलो। चलो चलते हैं बाबू जी के पास। पिताजी के शवों में बड़े बेटे मंगल पापा। पिताजी, आखिर बात क्या है? आप इतना चौंक क्यों रहे हैं? क्या बात है? क्या मंगल, मैं प्रधानी हार गया हूँ बदौलत तेरे उसका मेरे भाई पिंटुआ के कारण। और हरामजादा मेरे खिलाफ बगावत किया, मेरे खिलाफ प्रचार किया, उस पिंटुआ को तैयार किया, और आज उसी कमी के कारण मैं प्रधानी हार गया। बड़ी बड़ा इज्जत को मेरा खत्म हो गया।
मेरे इज्जत खजाना दिया हराम खोर तेरा भाई पिंटू मैं साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी मैं जानता हूँ कि आप इस समय प्रधानी का चुनाव हार चुके हैं। मैं ये इलेक्शन लड़ने से पहले आपको बहुत समझाया कि पिताजी इस बार आप चुनाव मत लड़िए, इसलिए कि मेरा भाई पिंटुआ इसमें पूरे सालिकपुर ग्राम सभा का बहुत बड़ा मसीहा बना हुआ है और उस पंचवर्षीय पिंटुआ के सामने आपकी जीतने की औकात नहीं है पिताजी। लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना, आपने मेरी बात को नहीं माना और आज भी वही प्रधानी की जीत आपके सर पे सवार है। मेरी बात को सुनो पिताजी। और क्या कहना चाहता है तो? मेरे प्यारे पिता हारना जी तो ना बीरे ताता मोहे है किसी चीज की ना कभी आपको मैं जानता हूं कि आप प्रधानी का चुनाव हार चुके हैं। आप बहुत नाराज है, बहुत खिलाफ है। उस मेरे भाई पिंटुआ से नहीं, सबसे खिलाफ है। इस समय पूरे ग्राम सभा सालिकपुर से आप नाराज है। लेकिन पिताजी आपका बड़ा बेटा होने के नाते मैं एक बार आपको फिर समझा रहा हूं कि आप अपने दिमाग से ये प्रधानी का चुनाव भूल जाइए। आप हार गए हैं, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए पिताजी। रही बात मेरी, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगले पंचवर्षीय जब ये चुनाव आएगा तो पूरे ग्राम सभा सालिकपुर में मैं घूमकर आपके लिए प्रचार करूंगा और वादा करता हूँ पिताजी कि अगले पंचवर्षीय का चुनाव मैं आपको जिताऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। अपने भाषणबाजी बंद कर। मैं तेरा भाषण नहीं सुनना चाहता हूँ। इस वक्त खून मेरे सर पर सवार है। अच्छा होगा कि आज चला जा तू, वरना कहे मैं कुछ पर कर बैठूंगा और मैं सारे पिंडुओं को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जरूर जान से मारूंगा। चाहे हाथ चला जा, मेरे सर पर खून सवार। ठीक है, अगर आपके सर पे खून सवार है और आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मेरा जो फर्ज था मैं इसलिए आपको समझाया, ताकि आप ये अगर सोच रहे हो कि मैं आपको नसीहत दे रहा हूं तो नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको नसीहत नहीं दे रहा हूं, बड़ा बेटा होने के नाते आपको समझा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, आपके दिल दिमाग में जो है, आपकी जो मर्जी जो इच्छा है आप बिल्कुल मुझे समझा रहा है, मुझे बता रहा है क्या करो और क्या ना करो। हमें एक चीज पूछनी चाहिए तो सी, एक चीज जानकारी लेनी चाहिए थी। हमें कहा था ही ये मंगल तोहरे बेटवा है। अबे तेरे कहने का क्या मतलब है? अरे मेरा बेटा तो है ही भाई ना है? हमका विश्वास ना आएगा। क्यों? हमका जान पड़ता है कि ये तुहार मंगल तुहार बेटवा न है, मेला मालिक विशाल दूबे के है। पागल हो गया है भाई, पागल हो गया है साले। एक मारा देखा था सोए पागल। चला देखो इस वक्त
मेरे सर पर खून सवार है। मैं सोच रहा समझने की शक्ति को खो दूं, इससे पहले जा यहाँ से चल। और आज मैं मैं तेरे पीछे हुआ और देखा कुत्ते तुम उसे पास कहा जाता है यार। जय हिंद जय हिंद। चौकीदार हाँ साहब। जो बबलू नाम मजदूर का हाँ साहब। जेल में बंद है, हाँ साहब। उसको लेकर उससे कुछ बात करना है। हाँ साहब। जाओ जल्दी। हाँ साहब। साहब। आपका कहने हाँ साहब। आपका कहने मतलब जो अपने जेल में मुर्गी बंद है। कौन मुर्गी है? मुलजिम कहा जाता है साले। मुलजिम मुलजिम मुलजिम। हम कहा मुर्गी कहा था। मुर्गी नहीं साले का तो चल अभी सारे ले गया था। ये मुलजिम पेश है। चल हर मैं बात करता हूँ। बबलू जी साहब। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। बबलू मजदूर तेरी जमानत हुई, कुछ दिनों की मिलती रिहाई, तू मान सम्मान से रहना। तुम गाँव में देखा कानून शिक्षा बिगाड़ी तुम्हें। बबलू आज तुम्हारी जमानत हो गई है, तुम जाओ अपने गांव में। चौकीदार चौकीदार हथकड़ी खोलो। क्या करे साहब मजदूर हम गाँव के, जीने देता है हमको जमाना नहीं, करते करते हम मजदूर थक जाते। करते करते मजदूर थक जाते, मिलता फिर भी है भर आप कह रहे हैं कि हमारी जमानत हो गई, हम अपने गांव जाएं और मान सम्मान से रहें, कभी कोई ऐसा गुनाह न करें जो कि फिर इस जेल में हमें आना पड़े। साहब आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें साहब, हम गांव के भोले भाले मजदूर लोग साहब। अरे साहब हम तो हमेशा अपने काम पर ही निर्भर रहते हैं साहब। फिर भी ये पूंजीपति लोग हम गरीबों को चैन से कहाँ जीने देते हैं साहब। अरे साहब सारा दिन काम करने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भरपूर भोजन नसीब नहीं होता है साहब।
तो भला हम अवैध काम कहाँ से करेंगे साहब। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो हम आपसे वादा करते हैं साहब कि मैं आइंदा ऐसा कोई भी काम किसी की बातों में आकर के कभी नहीं करूंगा साहब, चाहे मेरी जान ही चली जाए साहब। ठीक है बाबू, तुम जा सकते हो, जाओ। चौकीदार